नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवार तय हो गए, आखिर इंडी गठबंधन में देर क्यों हो रही है। तो आपको पता ही है कि 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार लालू यादव फाइनल कर चुके हैं, लेकिन अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दिल्ली में लालू यादव हैं, उनका पूरा परिवार है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 3 दिनों से दिल्ली में बैठे हुए हैं। लगातार बातें चल रही हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले लालू यादव ने 6 सीटों का ऑफर दिया था कांग्रेस पार्टी को, 6 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनको मना लिया है। लालू यादव 8 सीटों पर मान गए हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश सिंह की मांग ज़्यादा है। तो कल तक सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा और बुधवार तक इंडी गठबंधन का बिहार का जो सीट शेयरिंग है वो फार्मूला सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है पप्पू यादव को लेकर। आपको याद है कि पप्पू यादव लालू यादव से मिले थे, उसके बाद दिल्ली में जाकर कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। पप्पू यादव ने ये खुलासा किया है कि लालू यादव चाहते थे कि उनकी पार्टी में वो अपनी पार्टी का विलय करें, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय करना बेहतर समझा। अब पप्पू यादव के इस बयान के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कर लिया तो लालू यादव नाराज़ हो गए। क्या लालू यादव की बात पप्पू यादव ने नहीं मानी तो लालू यादव गुस्से में हैं, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया था पूर्णिया में, 10 दिनों तक उन्होंने एक प्रणाम पूर्णिया यात्रा की थी और इसके बाद प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया था। और सुनिए जनसभा में पप्पू यादव बता रहे हैं ये राज कि क्यों वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरी लाइफ लाइन है, आपने मुझे पाला है, आपसे मैंने जीना सीखा है, आपसे मेरे भीतर मरने का जज्बा आया है, आपसे हमें लड़ने का जज्बा आया है, आपसे मुझे संघर्ष करने का जज्बा आया है, आपने मुझे सेवा करने की ताकत दी है, आपने मुझे मदद करने की ताकत दी है, आपने मुझे न्याय करने की ताकत दी है। देश में मात्र एक बेटा आपने पैदा किया, पूर्णिया कोसी सीमांचल की धरती, जो पूरी दुनिया की उम्मीद बन चुका है सेवा और न्याय के लिए। या मुझे गर्व है, पूर्णिया की मिट्टी ने, सिंहेश्वर की खुशबू ने, पूर्णिया ने जो जन्म दिया मेरे माँ बाप ने, और पूर्णिया ने जो संघर्ष दिए मेरे दोस्तों ने, पूर्णिया हमेशा हमें इंसान बनाया, पूर्णिया हमेशा हमें जाति से अलग जीना सिखाया, पूर्णिया हमेशा हमें मजहब हिंदू मुस्लिम और धर्म से दूर रखा, पूर्णिया हमेशा हमें मरने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें लड़ने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें न्याय करने की हिम्मत दी। जब जब हम टूटे, जब जब हम हारे, जब जब हम थके, पूर्णिया ने मुझे आंचल के तरह, बेटे के तरह गोद लगा लिया। पूर्णिया कभी मेरे विश्वास को नहीं टूटने दिया। हम हारे नहीं थे, हम लिफाफा छाप के चलते 8000 वोट के कारण हम हार गए थे। हमें पूर्णिया की जनता ने नहीं हराई, हम खुद हारे। पूर्णिया की जनता ने तो कभी हारना सिखाया ही नहीं। मेरी मां लड़ी थी, 1,85,000 वोट पूर्णिया के लोग, मैं नहीं था, जेल में था। कोरहा और फलका पहली बार वोट डाल रहा था, उसके बावजूद भी मात्र 32,000 से एक व्यक्ति चुनाव जीता, वो भी बड़ी पार्टी से। मेरी मां निर्दलीय थी, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी, और यहाँ के हमारे दोस्तों ने, बुजुर्गों ने मां को चुनाव लड़ाया। पूर्णिया ने कभी हराया नहीं, पूर्णिया ने हमेशा मुस्कुराने का, खुशियों का ताकत दी।
मैं आज यहाँ तो आपने सुन लिया, कहा जाता है मधेपुरा के बारे में कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, तो यादवों का वहाँ बोलबाला है। लेकिन आज की तारीख में वहाँ से एनडीए का ही उम्मीदवार भी है और वो भी यादव बिरादरी से ही आता है, जेडीयू के एमपी हैं। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि मधेपुरा में जाति के नाम पर वोट डाला जाता है और उनको डर है कि जाति के नाम पर जहां वोटिंग होगा वहां गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट लालू यादव छोड़ने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया में ही अपना कार्यक्रम चलाया, प्रणाम पूर्णिया, वहाँ पर ही जनसभा की और उन्होंने इसी जनसभा में ये खुलासा किया कि वो क्यों मधेपुरा से ज़्यादा पूर्णिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि मधेपुरा में जाति देखा जाता है लेकिन पूर्णिया में कोई जाति नहीं है, हर जाति के लोग हैं और वो उसी का साथ देते हैं जो उनके काम आता है। तो पप्पू यादव ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। तो पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ लालू यादव ने जेडीयू की विधायिका बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आरजेडी की सदस्यता ले ली है और माना जा रहा है कि बीमा भारती को लालू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे में बड़ा पेच फंस गया है। कांग्रेस पार्टी भी पप्पू यादव को पूर्णिया ही लड़ाना चाहती थी। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में इसी सीट को लेकर कर लिया। ये कांग्रेस की पुरानी सीट रही है लेकिन 40 सालों तक कांग्रेस यहाँ जीतती रही है, लेकिन पिछले 20 साल से तो ये सीट एनडीए के कब्जे में है। तो पप्पू यादव ने आश्वासन दिया था कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस की ये पुरानी सीट उसकी झोली में लाकर दे देंगे, लेकिन लालू यादव तो पूर्णिया सीट देने के मूड में ही नहीं है। तो पप्पू यादव की वजह से बड़ा पेंच फंस गया है और सूत्र बता रहे हैं कि पप्पू यादव को अगर पूर्णिया सीट नहीं मिली तो पूर्णिया से भी वो फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं, चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अब देखना ये है कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि मधेपुरा में गठबंधन नहीं लठबंधन काम करता है और पूर्णिया में कोई जाति मजहब नहीं होता, लोग उसी को अपना वोट देते हैं जो उनके काम आता है। तो पप्पू यादव का दावा है कि पूर्णिया के लोगों के दुख सुख में हमेशा वो काम आते रहे हैं और पूर्णिया की जनता जरूर उनको एक बार मौका देगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया से भी लड़ेंगे, मधेपुरा से भी लड़ेंगे तो महागठबंधन का क्या होगा, क्योंकि आपस में ही लड़ाई हो जाएगी। बीमा भारती एक बहुत वेटरन क्रिमिनल की पत्नी हैं, अवधेश मंडल की पत्नी हैं और वो भी लगातार विधानसभा के चुनाव जीतती आई हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। अब नीतीश से नाराज़ हैं तो आरजेडी में आ गई हैं और लालू यादव ने उनको चुनाव में उतारने का फैसला ले लिया है। तो सबकी नज़र इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या पप्पू यादव को पूर्णिया मिल पाता है। अभी तो देखने से नहीं लगता है, क्योंकि लालू यादव ने बड़ा खेला कर दिया है। आपको पता ही है कि पप्पू यादव लालू यादव के अपने को राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। पप्पू यादव हमेशा तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार को लेकर हमलावर भी रहे हैं, लेकिन अब जब गठबंधन हो गया है तो उनके तेवर नरम पड़े हैं। लालू यादव से वो मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजा वहीं ढाक के 3 पात। पप्पू यादव पर लालू यादव ने भरोसा नहीं जताया और पूर्णिया की सीट पर बीमा भारती को उतारने का फैसला ले लिया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों की समझ में आए कि पप्पू यादव क्यों मधेपुरा से ज़्यादा पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं।